कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रिहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्भ जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नागपुर नगर में ऐतिहासिक भव्य आगवानी में। दर्शकों, प्रातः स्मरणीय वर्तमान के वर्धमान इस युग के तीर्थंकर मूक माटी महाकाव्य के रचयिता छोटे बाबा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक सुयोग शिष्य नागपुर नगर गौरव निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज ससंग, मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज, 3 मुनि व 5 क्षुल्लक जी का नागपुर जैन समाज के असीम पुण्योदय से शाहपुरा से विहार कर नगर में ऐतिहासिक रूप से 13 दिसंबर 2022 की प्रातःकालीन पावन बेला में भव्य आगमन हुआ। नागपुर वासियों का ये पुण्योदय ही है कि उन्हें नागपुर की पावन धरा पर जन्मे मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का ऐतिहासिक रूप में भव्य अगवानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये संपूर्ण नागपुर नगर के भक्तों के लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि मुनि श्री वीर सागर जी महाराज अपने गृहस्थ जीवन में श्री सुख सागर जैन नवयुवक मंडल, जिसका वर्तमान नाम श्री ज्ञानोदय सेवा संघ, के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे महामुनि राज की आगवानी के दौरान संपूर्ण नगरवासियों में उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा था। इस दौरान प्रातः 7 बजे दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में संभवनाथ मंदिर भंडारा रोड से मुनिवर ससंग की भव्यतम आगवानी प्रारंभ की गई, जो न केवल मुनि भक्तों में अपितु संपूर्ण नागपुर नगर के भक्तों में भक्ति का संचार कर रही थी। निर्यापक श्रमण की मंगल आगवानी के दौरान शोभा यात्रा की शोभा भी अनुपम ही दिखाई दे रही थी, जिसमें नगर के पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्रों, महिलाएं केसरी वस्त्रों एवं अनेक संस्थान के सदस्यगण अपनी विभिन्न वेशभूषा में उपस्थित होकर गुरु आगवानी में आतुर नजर आ रहे थे। निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज ससंग, मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज की ऐतिहासिक आगवानी के दौरान शोभा यात्रा संभवनाथ मंदिर से वर्धमान नगर, अंबेडकर चौक, छापरू नगर चौक, टेलीफोन एक्सचेंज, आजमशाह चौक, दारोड़कर चौक, गांधी पुतला, शहीद चौक, किराना ओली, मास्का 7 से परवापुरा की ओर प्रस्थान करती है।
निर्यापक संघ के प्रवेश के दौरान अनेक क्षण मुख्य आकर्षण के रूप में दिखाई दिए, जिसमें शिव मुद्रा एवं सिंह गर्जना दिव्य घोष ने तो संपूर्ण वातावरण में माधुर्यता को प्रवाहित कर दिया। गुरुदेव की अगवानी के दौरान महिला मंडल भी अति उत्साहित नजर आ रहा था। इस दौरान महिला मंडल मंगल कलश धारण कर व महापुरुषों की वेशभूषा में घोड़ों पर सवार होकर चल रही थी। शोभा यात्रा के दौरान महिला परिषद अष्टद्रव्य की थाल, पाठशाला के बच्चे ध्वज, आचार्य भगवान रहित हाइकू लिखित तख्तियां आदि लेकर भक्तगण यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे।
नागपुर नगर में जिस भी मार्ग से गुरुदेव का संघ गुजर रहा था, वहां के आगवानी पथ पर 108 स्थानों पर मुनि श्री वीर सागर जी के छायाचित्र लगाए गए थे। फूल उड़ाने वाली तोप, बुलेट पर सवार श्रद्धालु, गजरथ, राष्ट्रीय छाप समूह द्वारा जीवंत भारत माता की झांकी, साथ ही मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था में शैलेश भैया की अनगिनत सुनहरी अविस्मरणीय यादों का पिटारा लिए झांकी आदि भी सम्मिलित होकर संपूर्ण नगर को एक अनूठा संदेश दे रही थी।
श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग की यात्रा नागपुर नगर के जिस भी मार्ग से गुजर रही थी, वहां भक्तों द्वारा अनेकानेक स्वागत द्वार बनाकर गुरु आराधना की गई।
श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग की भव्यतम नगर आगवानी के दौरान जगह जगह नगर के भक्तों ने पूज्य मुनि संघ का पाद प्रक्षालन कर मंगल आरती उतारी। वाकई नागपुर नगर वासियों के असीम पुण्य का उदय ही है जो उन्हें संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अनुपम रत्न एवं नागपुर नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के चरण वंदन करने एवं नगर में आगवानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान देश के अनेक क्षेत्र से गुरु भक्तों ने उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक क्षण का अवलोकन कर स्वयं को धन्य किया। कुंद के समय सारे का सारे हमें जो बता रहे, समंत्र भद्र सम डंका जिनका द्वारे द्वारे पर बजा रहे। भोले भाले अनाथ जन के जो है चलते फिरते धाम, ऐसे गुरु विद्यासागर जी को मेरा सौ सौ बार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम।
बोलिए सैपुरा बटोनी में विराजमान चेतन चमत्कारी अस्यकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, रामटेक के अस्यकारी श्री शांतिनाथ भगवान की, नागपुर परवारपुरा में विराजमान अस्यकारी चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रवणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, नयापक्ष में मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की, नयापक्ष में मुनि श्री समता सागर जी, प्रशांत सागर जी, प्रसाद सागर जी, अभय सागर जी, अंतिम नयापक्ष में मुनि श्री संभव सागर जी, अंतिम नयापक्ष में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री धवल सागर जी महाराज की, नागपुर गौरव मुनि श्री निशंक सागर जी महाराज की, आज के आनंद की। मुनि श्री परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज जी की। अच्छा, आनंद आया कि नहीं आया है? आनंद आने पे क्या किया जाता है? नागपुर वालों को मालूम कि नहीं? अभी तालियों की आवाज कम है, पूरे पीछे वाले नहीं बजा रहे हैं, और पीछे वाले। बहुत अच्छा। जंगल में मंगल हो जाता जहां आपका पग रुक जाता, जंगल में मंगल हो जाता जहां आपका पग रुक जाता, और वह नगर भी मंगलमय हो जाता, वह चौथा काल स्वयं आ जाता जहां आपका हो चौमासा। धर्म प्रेमी बंधुओं, नागपुर वासियों, इस वर्तमान में वर्धमान की तरह तीर्थंकर के समान विचरण करने वाले उन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जब से इस धरती पर आए हैं, उन्होंने भले ही उस राजस्थान की धरती पर दीक्षा ली हो, उनका जन्म ही भले कर्नाटक में हुआ हो, किंतु सबसे अधिक कृपा यदि बरसी है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, तो इस भारत में जम्बू द्वीप में जैसे मध्य में भारत होता है, ऐसे ही भारत के मध्य में एक बुंदेलखंड की धरा है। उस बुंदेलखंड की धरा पर गुरुवर की कृपा बरसी है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इस नागपुर परवारपुरा में महाराष्ट्रियन लोग तो पूरे नागपुर में होंगे, किंतु इस परवारपुरा में यदि कोई है तो वो बुंदेलखंडी ही है। एक दिन महाराज जी ने कहा था, वीर सागर जी महाराज ने, कि इस परवारपुरा में सारे के सारे वह बुंदेलखंड के लोग ही आकर के बस गए हैं। वह अनंतपुरा है, रहली है, गौर झामर है, टड़ा केसली है, नई गढ़िया है, सुल्तानगंज है, और क्या रह गया? खमकुआ। हाँ, खमकुआ का बड़कुल परिवार भी यहाँ पर नागपुर में प्रसिद्ध है, जो सबसे जैसा उसका नाम है वैसा काम भी हो, परिवार भी बहुत बड़ा है, ऐसा वो खमकुआ वाला परिवार। यानी कुल मिलाकर के बुंदेलखंड के आसपास के लोग ही यहाँ पर नागपुर में आकर के बसे हैं, और आचार्य गुरुवर की कृपा बुंदेलखंड पर तो बरसी है। भारत के कुछ ही शहर ऐसे हैं जिन शहरों पे बरसी है। वैसे गुरुवर प्राय करके गाँव में रहे हैं और शहरों में बहुत कम रहे हैं, किंतु जिन शहरों में गुरुवर का विचरण हुआ है, उन शहरों में इतिहास में एक लिखा जाएगा कि नागपुर नगर भी पीछे नहीं है। नागपुर वह नगर है जहाँ पर गुरुवर की कृपा बरसी है बंधुओं। और गुरुवर के साथ में हम तीनों मुनि महाराज भी यहाँ पर 2008 में भी आए थे,
जब तुलसी नगर का वह भव्य पंचकल्याणक हुआ था, इसके बाद गुरुवर के सत्संग सानिध्य में हम लोग 2013 में यहाँ पर आए थे, 13 और 14 में वापस गए थे और यहाँ पर रहे थे। किंतु आगवानी गुरुवर की भी आपने की है, किंतु आज जैसा आपके लिए संकेत दिया गया यहाँ पर सूर्य नगर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने, विशाल सागर जी महाराज ने, और सबसे पहले जब हम लोग रामटेक में आए तो मुझे ही बोलने का मौका प्राप्त हुआ। बोलता हूँ मैं हूँ सबसे पहले। तो मैंने नागपुर वासियों के लिए कहा, क्या नागपुर वालों क्या समझते हो आप, ये वीर सागर जी महाराज वह वीर सागर जी महाराज नहीं अब जो पहले गुरुवर के सानिध्य में 2 बार आए हैं। उस समय ये सामान्य मुनि महाराज थे गुरुवर के समौशरण में, किंतु गुरुवर की अनूठी कृपा दृष्टि इन पर हुई है। और आज देखने में भी आया कि शायद नागपुर वालों ने उस रिंकू को देखा होगा, वह शैलेश को देखा होगा, किंतु वह शैलेश अब शैलेश नहीं रहा, वह शैल बन गया। शैल का मतलब होता है, समझ लो, पर्वत। और ऐसा पर्वत बना कि जिस पर्वत से बारिश हुई और उस बारिश को करने के लिए भी आचार्य गुरुवर ने शयन किया, वह दृश्य, वह चित्र जब हम लोगों का बिहार यहाँ से हो गया था जनवरी में, 14 जनवरी को हुआ था, उसके बाद लोगों ने दिखाया, नागपुर वालों को वो दृश्य मालूम होगा, जब बीच चौराहे पर प्रवचन गुरुवर का होना था, वाइस चांसलर कॉलेज के आना थे, विश्वविद्यालय के, और उनके आने में थोड़ी देर हो गई तो शायद नागपुर वालों ने भावना भाई और गुरुवर ने आशीर्वाद दिया और जो मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने धर्म की वर्षा प्रारंभ की, वह चित्र नागपुर वालों ने बाद में दिखाया कि गुरुवर भी अपनी तिरछी नज़र से देख रहे थे कि शिष्य तो काम का है। और उसी समय शायद गुरुवर ने इनको परख लिया था। अरे परखा तो जब ही था जब 25 दीक्षा में भी प्रथम संस्कार यदि किए थे तो वो मुनि श्री यानी ब्रह्मचारी शैलेश जी के ही किए थे, और हम 25 ब्रह्मचारियों के बीच में प्रथम संस्कार गुरुवर ने दिया था। और बंधुओं, गुरुवर ने समझ लिया था शायद कि भारत की राजधानी दिल्ली में यदि कोई धर्म की बारिश कर सकता है तो ऐसा वह व्यक्तित्व नागपुर वाले जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। गुरुवर की कृपा तो आप पर काफ़ी हुई है। और इस बार पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने नागपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट, द्वितीय निरापक श्रवण पूज्य योग सागर जी महाराज का चातुर्मास सत्संग यहाँ पर दिया, और जो धर्म की वर्षा यहाँ पर हुई। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज इस अवसर पर गुरुवर के उन उपकारों को नागपुर वाले भारत तो चुका ही नहीं पाएगा, किंतु जब नागपुर का नंबर आएगा तो आप भी कई जन्मों तक चुका नहीं पाओगे, ध्यान रखना। क्योंकि वह दृश्य मुझे याद है जब 2013 में हम लोग यहाँ पर आए थे या उससे पहले आए थे, गुरुवर जब वह आपके मंदिर की छत पर खड़े हुए थे और यहाँ के उन छोटे छोटे शिखरों को देख कर के गुरुवर ने जब आसपास देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, हल्का सा इशारा किया, ये क्या है नागपुर वालों, भगवान के शिखर इतने छोटे छोटे और तुम्हारी बिल्डिंगें इतनी ऊंची ऊंची बन गई। ये गुरुवर का इशारा था। और आज मैं इस बात को कहने में गौरव महसूस कर रहा हूँ कि नागपुर की वह समाज ऐसी गौरवशाली समाज है, गुरुवर के प्रति ऐसा समर्पण नागपुर वालों का है।
अरे अपने सम्मान में तो तालियां बजाओ। ऐसा समर्पण है, बहुत चारों तरफ से कई लोग सामंजस्य नहीं बना पा रहे थे, किंतु नागपुर समाज ने अपना समर्पण दिखाया और आज उस स्थान को देख करके बंधुओं हमारा सीना 36 इंच का नहीं 72 इंच का हो गया। यह नागपुर नगर पूरे भारत में प्रसिद्ध हो जाएगा, होने वाला है जब ये मंदिर पूरा बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसे शहर के बीचों बीच इतना विशाल मंदिर जो हजारों हजारों वर्षों तक इस जिन धर्म की ध्वजा को फहराता रहेगा, ये करिश्मा जो नागपुर वालों ने दिखाया बंधुओं आज पूरा भारत देखेगा। ये गुरुवर ने प्रेरणा दी, शिलान्यास कराया, हम लोग भी सौभाग्यशाली थे, उस शिलान्यास में शामिल थे, किंतु गुरुवर आशीर्वाद देकर के चले गए। पुनः आए, रामटेक पर ही आए, नागपुर नहीं आए। किंतु अब सभी नागपुर वासियों को यानी गुरुवर ने आपके लिए द्वितीय निरापक स्मरण योग सागर जी महाराज का चातुर्मास दिया और नागपुर वालों ने वह चातुर्मास भी अद्वितीय कराया। जो हमने सुना है एक अद्भुत इतिहास यह 2022 के चातुर्मास में यहाँ पर रचा गया और आज की जो भव्य आगवानी यहाँ पर हुई है, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे महाराज इनको श्रेय जाता है, इनको श्रेय जाता है। वास्तव में रामटेक में जब था तो मैंने जो ज्ञानोदय क्लब के अध्यक्ष भी वर्तमान में आशीष जी पंचमलाल वो हैं, उनको मैंने बुलाया कि देखो भाई ये वीर सागर जी महाराज अब वह वीर सागर जी महाराज नहीं, ये वीर सागर जी महाराज ऐसे मुनि महाराज हैं अब जिनको गुरुवर ने पहचाना और जिन्होंने उस दिल्ली के लाल किले पर जाकर के भारत की राजधानी में धर्म ध्वजा को फहराया है। जहां तक अभी तक गुरुवर ने अपने किसी शिष्य को नहीं भेजा, उस हरियाणा में, उस पश्चिम यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में ऐसी धर्म ध्वजा को फहराया जिसकी प्रशंसा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं उस कुंडलपुर महामहोत्सव में की थी। देखना हुआ है वीडियो आप लोग कि यह वीर सागर जी महाराज जिन्होंने उस दिल्ली और हरियाणा की 0 टेम्परेचर की ठंड में 1 डिग्री 2 डिग्री की ठंड में रह करके हम दोनों मुनि महाराज के साथ उस धर्म की ध्वजा को फहराया, धर्म का डंका बजाया, धर्म का बीजारोपण वहां पर किया। नागपुर वालों को बहुत मिलता है, बहुत बार गुरुवर का सानिध्य मिला है, बहुत बार आर्यिका संघ का सानिध्य मिला है। शायद आप लोग उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, किंतु उन दिल्ली वालों को, यूपी वालों को, हरियाणा वालों को जहां कुछ भी नहीं आता था बंधुओं, और मुनि महाराज की चर्या क्या होती है इसको जिन्होंने देखा नहीं था अभी तक, हम लोग जब गुरुवर के आज्ञा से उस दिल्ली में पहुंचे, भारत की राजधानी में, तो वहाँ की जनता ने ऐसा ही स्वागत किया। किंतु उस स्वागत को भी आज नागपुर वालों ने पीछे कर दिया। और मैं ये कहता हूं आज इस मंच से कि भले ही शायद आशीष भैया ने जय घोष किया हो, किंतु पाठशाला से लेकर के पंचायत कमेटी तक सभी ने मिलकर के, देखो आचार्य गुरुवर का कहना है कलौ एकता बलम, इस पंचम काल में एकता ही बल है और वह एकता नागपुर में आज जैसी इस आगवानी में देखने को आई है, मिली है, ध्यान रखना। ऐसी एकता यदि मिल जाए और ज्येष्ठ मुनि महाराज का सानिध्य पाकर के आप वह चमत्कार दिखा दो, तो आज अपन सभी मिलकर के भावना भाएंगे
कि शीघ्र अतिशीघ्र वह गुरुवर जो अब महाराष्ट्र में विचरण कर रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में ही हैं, और गुरुवर वहाँ से अब विचरण करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र से नागपुर में आए और इस नागपुर नगर में अपन सभी मिलकर के और इससे बढ़ चढ़ कर आगवानी करें और यह जो मंदिर आपका जिनालय बन रहा है ये पूरे विश्व में विख्यात हो, इसका पंचकल्याण शीघ्र अतिशीघ्र हो। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जितने भी नागपुर के भामाशाह हैं, चाहे वो परिवार ट्रस्ट हो, चाहे निर्माण कमेटी हो, प्रतिभा इसलिए ट्रस्ट हो, चाहे वो ज्ञानोदय हो, जैन मिलन हो, वीरा फ्रेंड्स ग्रुप हो, कौन कौन से ग्रुप हैं, सबके लिए महिला मंडल हो, सबसे पहला मंगलाचरण तो आज महिला मंडल ने ही किया। ध्यान रखना, हम लोग सूर्य नगर में थे और उस सूर्य नगर में वह उत्कृष्ट धातु के स्वर्ण कलश को घोषित करके ये मंगलाचरण था। ध्यान रखना, और उस सूर्य नगर से ही इस नागपुर का सूर्य का उदय हो गया आज। वह सूर्य नगर की महिलाएं मुझे वेशभूषा में दिखी प्रातः काल से ही, और यह जुलूस बढ़ता गया और आज नागपुर वासियों को गौरव होना चाहिए। वास्तव में आपका सीना तो कितने इंच का हो जाना चाहिए मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वह इस नागपुर नगर में ब्रह्मचारी रिंकू शैलेश जो पले पुसे बड़े हुए, किंतु चरण सानिध्य गुरुवर का मिला। ध्यान रखना, आज पूरी दुनिया पैकेज की तरफ दौड़ रही है। उस वर्तमान की जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई को करके न जाने क्या क्या इस विषयों में ही खोती जा रही है दुनिया, किंतु मुझे स्वयं बहुत गौरव होता है और नागपुर वासियों को तो गौरव होना ही चाहिए। उन माता पिता ने कैसे संस्कार दिए उस अपने बच्चे को कि जिसने उस पाठशाला में पढ़ कर के और बी केमिकल इंजीनियर की शिक्षा को प्राप्त करके इस नागपुर यूनिवर्सिटी से ही इनको चैन नहीं मिली, ये बेचैन थे उस लौकिक शिक्षा को करने के लिए, और बॉम्बे से उन्होंने MBA की शिक्षा को प्राप्त किया और साथ ही साथ एक CFA एक डिप्लोमा होता है उसको भी किया। किंतु गुरुवर के चरणों में जब आकर के नतमस्तक हुए तो बंधु दुनिया जहाँ दौड़ रही है उस लौकिक पढ़ाई को इन्होंने ठोकर मार दी। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि महाराज जी ने यानी ब्रह्मचारी जी शैलेश जी ने उस बॉम्बे जैसे महानगर में अपनी स्वयं कंपनी बनाई। उस कंपनी में सोने चांदी की ट्रेडिंग जो विदेशों से होती है, अरबों का व्यापार बंधुओं शुरू किया था। ऐसे उस व्यापार को भी ठोकर मार करके ये आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए। मुझे पता नहीं, इस नागपुर नगर के एक गौरव तुम्हारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री गडकरी भी हैं, वह पहली बार मंत्री बने होंगे, दूसरी बार भी मंत्री बने हैं, अभी वर्तमान में मंत्री ही हैं नागपुर नगर के, वो भी गौरव हैं। वो जब मंत्री बनकर के यहाँ पर आए होंगे तो सारे नागपुर ने उनका स्वागत किया होगा, किंतु वो राजनेता हैं। किंतु मुनिषी वीर सागर जी महाराज गुरुवर के द्वारा पुरस्कृत होकर के इस नागपुर की धरती पर आज आए धर्म नेता के रूप में, और नागपुर वासियों ने जो स्वागत किया है, जो इनकी भव्य आगवानी की है, इसको देख करके आज देवता भी यहाँ पर नृत्य कर रहे होंगे। बंधुओं, अब मैं अधिक कहना नहीं चाहता हूँ, समय बहुत हो रहा है। दोनों ज्येष्ठ मुनि महाराजों के मुखारबिंद से वह भव्य अमृत वाणी आप सुनने को आपको मिलेगी, क्योंकि आपकी चाबी जितनी वीर सागर जी महाराज जानते हैं उससे कम हमारे विशाल सागर जी महाराज भी नहीं जानते हैं। ध्यान रखना, उनका डंडा हमारे विशाल सागर जी महाराज का दिल्ली यूपी हरियाणा में जो चला है ना, उसी से धर्म परम्परा में 4 चांद लगे हैं। ऐसी वाणी उनकी खिड़ती है कि अच्छे अच्छे उनकी वाणी को सुनकर के
चले आते हैं। ऐसे हमारे मुनिषी विशाल सागर जी महाराज की बिना किसी भूमिका के अब बंधुओं परम पूज्य मुनिषी विशाल सागर जी महाराज की नमो अरिहंताणं बोलिए। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। बलि देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निरामक शरण योग सागर जी महाराज की, पूज्यवर वीर सागर जी महाराज की। देखो, मैं नहीं जानता आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, लेकिन कभी एक स्लोगन सुना करता था 2014 में, अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे नहीं पता वो अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन नागपुर के तो अच्छे दिन आ गए। क्योंकि जिनके ऊपर ऐसे महान गुरु की कृपा बरस रही हो, और एक बात ये भी सच है कि ये जो सारा श्रेय अगर जाता है तो वास्तव में बता दूं किसको जाता है? पूज्य निरामक श्रवण योग सागर जी को जाता है, जिन्हें यहाँ चातुर्मास किया है। ये बताती है भीड़ उनकी धर्म प्रभावना को, ये बताती है उनके की हुई साधना का ये प्रताप है। मैं मानता हूँ कि वो चातुर्मास में कुछ नहीं बोलते थे, अपनी साधना करते थे, लेकिन उनकी साधना का जो प्रतिफल आज हमें देखने को मिल रहा है, ये उनकी साधना का प्रतिफल है कि समाज इतनी बड़ी एकता को प्रतिष्ठित कर पाई। पूज्य योग सागर जी महाराज अपने आप में और उनका संग जिस प्रकार से गुरुवर ने आपको दिया है, योगी मोदी सब कुछ है इस संसार में, लेकिन महान योगी कोई है तो योग सागर जी महाराज। उनकी योग्यता से अपने को आज अपन सबको जो मिला है, इतना बड़ा जिनालय हमें जो देखने को आज मिल रहा है। मैं तो सोच रहा था जब यहाँ पे आए थे 2013 में हम लोग, इसकी नींव पूज्य गुरुवर के शरण में अपन लोगों ने रखी थी। उस समय आप लोग पूरी समाज यहाँ मिलकर रख रही थी, और इतना बड़ा जिनालय जिसकी योजना इस नागपुर समाज ने बनाई, और जिसके बारे में बहुत सारी चिंतन मनन कर रही थी समाज, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कैसे होगा। हम भी सोच तो रहे थे कि कैसे करेगी इतनी बड़ी समाज, क्योंकि गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा टास्क इस समाज को दिया था, चैलेंज दिया था इस समाज को कि तुम्हें कहीं से रुपया नहीं लेना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। और नागपुर समाज ने वो करके दिखाया जो गुरुदेव की भावना थी। उसके अनुसार जब मंदिर को, जिनालय को अब देखा, आज 12 से 13 में यहाँ से गए थे, 14 में रामटेक से बिहार किया, और आज 22 लग रहा है। इन 8-9 सालों के अंदर वापस जब आना हुआ, तो आज जब इसके शिखर को देखते हुए लगता है कि देखने वालों की टोपियां गिर जाएगी, इतना बड़ा शिखर बनेगा इसका, इतना ऊंचा शिखर बनेगा। और पूरे भारत में जो ये जिनालय इसलिए भी प्रसिद्ध होगा कि बड़े बड़े क्षेत्रों पे तो ये पाया जाता है इतना उत्तंग जिनालय, लेकिन शहरों में अगर पाया जाता है तो नागपुर शहर में ये जिनालय पाया जाएगा, इतना भव्य जिनालय। आप खुद विचार करो
कि आप लोगों ने क्या से क्या करके दिखा दिया। लेकिन अभी ये काम अभी थोड़ा सा हाँ ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, क्योंकि अभी महाराज आपसे ज़्यादा खुश नहीं है सुन रहे हो? अभी खुश तो तब होंगे, हम भी तब खुश होंगे जब इसका पंच कल्याणक में जब सूर्य मंत्र आचार्य गुरुवर देंगे, तब आनंद आएगा। इसका आनंद तो तब बरसेगा जब पूज गुरुवर एक मूर्ति पर, एक पर समय सागर जी, एक मूर्ति पर योग सागर जी, एक मूर्ति पर सुधा सागर जी, एक मूर्ति पर वीर सागर जी दे रहे होंगे। जब पंच वालियती भी पांचों वालियती महाराज जब सूर्य मंत्र दे रहे होंगे, तब उसका आनंद जब बरसेगा, तब हमें आनंद आएगा। मैं तो ऐसा मान रहा था कि पंचगणना की ये एक भूमिका से बन रही है। इस आज के मंगल आगमन से आपका आगवानी देखकर सबका दिल खुश हो गया, आनंद आ गया। और मैं तो कहता हूँ ये आगवानी थोड़ी थोड़ी जरा सबको दिखाना। कहाँ तक दिखाना है मैं समझ गए होगे मैं कहाँ तक बोल रहा हूँ। ये आगवानी क्योंकि तुम हमको रोकना चाहते हो, है ना? चाहते हो ना? चाहते हो यहाँ पे हम रुके हैं? थोड़ा आवाज कमजोर है, क्योंकि अभी कह रहे थे, अभी संचालक महोदय हमारे सुवांशु कह रहा था अभी तालियां कमजोर है, बड़ा लाडला बेटा आया है, बहुत दूर से चल के आया है। मैंने नहीं कहा तुम मत बचाओ। सुनो, कभी नागपुर वालों की भावना थी कि महाराज इतनी दूर चले गए, दिल्ली दूर चले गए, दिल्ली तक चले गए, आचार्य श्रीधर विहार कर गए। मैं जब आ रहा था अपने पैरों को, छाले को देख रहा था, तो तुम्हारे पैरों को, छाले को भी देख रहा था। तुम्हारे पैरों में भी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे महाराज हम पैदल पैदल चल रहे हैं, कभी चले नहीं है, हमें इतने छाले पड़ गए। तब एक दो लाइन कहता हूँ उन लोगों के लिए जो पूज गुरुवर के लिए, कभी अपने लाडले बेटे के लिए, कभी पूज योग सागर जी महाराज के लिए, समय सागर जी महाराज के लिए जो आप तरसते हो। चलते चलते एक दिन पूछा मेरे पैर के छालों ने, जो कभी कभी याद करते थे, तो तुम याद करते थे कि नहीं वीर सागर जी को? करते थे कभी? याद आती थी कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा तुम्हारे चेहरों से याद आती थी, लेकिन अगवानी से तो लग रहा है। चलते चलते एक दिन पूछा मेरे पैर के छालों ने, दुनिया कितनी दूर बसा ली दिल में बसले वालों ने। कितनी दूर बसा ली थी महाराज ने, अपने से कितने दूर थे, लेकिन आचार्य भगवान की कृपा पुनः एक बार बरसी। जैसे कभी महावीर भगवान का संवत्सरण विपलाचार्य पे बार बार लगता था ना, ऐसे ही वीर सागर जी लौट लौट के वापस नागपुर आ गए। तीसरी बार आए, कह रहे 3 बार आए ना यहाँ पे, तीसरी बार आए ना। अब इन्हें रोकने का काम तुम्हारा है, मैं तुम्हारा साथ हूं। अब मैं वीर सागर जी के साथ नहीं, अब मैं तुम्हारा साथ हूं, ठीक? क्योंकि देखो, लेकिन एक बात याद रखो, रुक तब सकते हैं जब तुम रोकना की भावना रखते हो। कहीं 2 लाइन हमेशा कहता हूं, हर जगह कहता हूं, आपके सामने भी रखता हूं। गॉड से भगवान कहता है भक्त से, तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। समझ रहे हो? तुम अगर चाहते हो तो महाराज जो कहे वो करना। अब मुझे मालूम नहीं महाराज तुमसे क्या कह दे, महाराज कुछ भी कह सकते हैं, करने को तैयार हो। अच्छा, कितने लोग महाराज की बात मानने को तैयार, ये देखना चाहता हूं। अभी महाराज के चेहरे पे खुशी नहीं हुई, मुझे नहीं लग रहा, तुम पे विश्वास नहीं हुआ लगता। अगर महाराज मुस्कुरा देंगे तो मैं समझ लूंगा तुम पे महाराज का विश्वास है। अब महाराज की मुस्कान ला के दिखा, अभी भी नहीं दिखी मुझे। जरा खिलखिला के मुस्काए तो आनंद आए। अब तो महाराज को नागपुर में विश्वास है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं जब जब रहा हूं महाराज के, जानता हूं महाराज को नागपुर से कितना प्रेम है। बहुत अच्छा है, नागपुर समाज ने बहुत अच्छा किया। अब समाज इस बात को स्वीकार और करे, समाज की एकता,
समाज की एकता, अखंडता हर चीज का हल होती है। मैंने पहले भी कहा था आपसे जब आप वहाँ आए थे, आज पुनः कह रहा हूँ, आपने जो कुछ पाया है आचार्य श्री भगवान की अनंत कृपा से पाया है। ये सारा संसार जानता है कि पूज गुरुवर इस धरती पर भगवान की तरह विचरण करते हैं। उनका विचरण हम सबके लिए एक वरदान बन के यहाँ पे मिला है। आचार्य भगवान मात्र सदलगा की धरती में नहीं रहे, और वो पूरे विश्व के भगवान हो चुके, विश्व के साधक हो चुके हैं। इतना बड़ा साधक जिसकी अनन्य कृपा के आप पात्र हो, जिसकी कृपा के पात्र हम सब बने। आप खुद विचार करना कि उनकी कृपा हमें अगर हमेशा चाहिए तो हमें एकता और अखंडता के सूत्र में बंधना होगा। आपस के जितने भी कुछ हो मन के मलाल वो निकाल देना, क्योंकि अगर यहाँ पे भी अगर तुम नहीं निकाल पाए तो संसार में कहीं नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है किसी गुरु की कृपा बरसना, गुरु की कृपा के पात्र होना। आज दिल आनंद से भरता है आपकी इस प्रकार की छवि को देख के कि आप सब कितने एक मेक होके आज पूरे सगा समा गए। लोग, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, जब नदियाँ बहती हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है सागर में समार जाना। और नागपुर समाज, कोई कह रहा था सूरनगर, कोई कह रहा था तुलसी नगर, कोई कह रहा था मोटे मंदिर, कोई कह रहा था परवारपुरा, महाराज यहाँ चलो यहाँ रुको। मैं तो ऐसा मानता हूँ सारा नागपुर आज वीर सागरमय हो गया, वीर सागर में समा गया। जैसे नदियाँ सागर में समा जाती हैं वैसे आज तुम्हारा लाडला तुम्हारे नगर में आया। और महाराज कह रहे थे, धवल सागर जी महाराज अभी कह रहे थे, इतनी बड़ी पदवी लेके आया। अरे उनकी अनन्य कृपा जिस पे बरसती है वहाँ पदवी चीज ही क्या है। एक बात याद रखो, सिंह को सिंहासन की जरूरत नहीं होती। क्या? सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पे बैठ जाता है वो सिंहासन बन जाता है। याद रखो, ऐसे कभी चिंता मत करो। हमारे महाराज कभी चिंता ही नहीं करते किसी पद की। वो तो जहाँ गए, जहाँ गुरुदेव ने भेजा, वहाँ अपनी साधना से, अपनी वाणी से जिन्होंने सब कुछ बरसाया, लोगों के दिल में धर्म की प्रभावना पैदा कर दी। कहाँ तक? तुम कहते हो कन्या से कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मैं नहीं जानता महाराज कश्मीर गए कि नहीं, कन्याकुमारी गए कि नहीं, लेकिन ये बात सच है कि महाराज ने बुंदेलखंड से लेके दिल्ली तक की धरती को धर्ममय बना दिया। और अब बारी है महाराष्ट्र की। ऐसा लग रहा है मुझे नहीं मालूम आचार्य सिंह कहाँ तक बुलाएंगे, ये डोरी कहाँ तक खींचेगी। इस बीच में साहेबपुरा के समाज ने बड़ा लाभ लिया। बीच में साहेबपुरा के समाज जब चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हम नागपुर प्रवेश कर रहे हैं कि साहेबपुरा प्रवेश कर रहे हैं। साहेबपुरा वाले भी काफ़ी उत्साहित थे, दिल्ली वालों ने भी अपने यहाँ पर अपने, देखो तुम अपने लाडले बेटे की अगवानी कर रहे थे और जो गुरु भक्त थे, भक्त अपने गुरु की अगवानी देखने आए थे कि हमारे गुरु की अगवानी कैसी करती है यहाँ की। समझ रहे हो? जरा सी चूक होती तो नाक कट जाती नागपुर की। जरा सी चूक कर देते ना तुम, तो ये सारे भक्त तुमको कह के जाते कि तुमने हमारे गुरु की अगवानी वो नहीं की। क्योंकि मैं महाराज से अभी कह रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आन गाँव के सिंध। लेकिन नागपुर समाज ने बता दिया ये आन गाँव के सिद्ध नहीं, हमारे गाँव के भी सिद्ध पुरुष हैं, है ना। तो आज यहाँ पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ पाया। पूज्य योग सागर जी महाराज से जो कुछ सीखा, पूज्य समय सागर जी, योग सागर जी और पूरे संघ ने जितनी यहाँ पर प्रभावन की चातुर्मास में, बड़े आनंद से मुझे आज के फक्र होता है। ये भी कहने में आनंद आता है कि आप सब भाग्यशाली लोगों में से एक हो जो आचार्य श्री की कृपा के पात्र बने हो। और ये महान जनालय, एक चेतन कृति आचार्य भगवान ने 2-2 चेतन कृति आपको यहाँ से दी। यहाँ से बहुत सी आरिकाएँ भी हैं, जहाँ से बहुत सारी ब्रह्मचारिणियाँ भी हैं, यहाँ से बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग भी हैं इस नागपुर की धरती से। एक बात याद है, निसंग सागर जी महाराज को भी याद इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पर आए थे 2008 में, फिर उसके बाद 2013 में, उस समय जब 2008 में यहाँ आने आए थे तो वो पवन नाम से जाना जाता ना। हाँ,
वो हम लोग जब वहाँ प्रवेश कर रहे थे तो बाली पहन के आया था बंदा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हनुमान है ना, और कानों में बाली थी उसके, और लंबे लंबे बालों से जब वो हमारे पास आया, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे मेरे पास, तो मैंने कहा ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तो कहता है महाराज जी अब क्या करें, आजकल का ट्रेंड है ये, आजकल ये बाली पहनने का। तो किसी ने बताया महाराज ये जिम भी जाते हैं, जिम में भी। तो मैंने कहा देखो बनियों को जिमना अच्छा लगता है, जिम में जाना अच्छा ये पहलवानी अपने को ठीक नहीं। तो किसी ने बताया इनका सरनेम भी पहलवान ही है ना। तो सारी चीज़ें उनके बारे में बताई, लेकिन परिवर्तन देखने को मिलता है तो अद्भुत परिवर्तन देखने को। पवन से लेके निसंग सागर तक जो बन गया वो अद्भुत परिवर्तन, एक गजब की आइडियल बन के वो निकला कि यहाँ से भी किस प्रकार से व्यक्ति निकल सकता है। बहुत आनंद का क्षण था मेरे मन में जब 2013 में आचार्य भगवान ने उन्हें चुना, जब मुनि महाराज के रूप में उनका नाम आया, तो मेरे मन में बहुत आनंद था कि देखो कितनी जल्दी आदमी इतना छोटे से लेके बड़े तक, कभी यहाँ के लोग जिसके साथ खेलते थे, जो गलियों में खेलते थे, कभी वीर सागर मतलब शैलेश भाई, कभी पवन खेलते थे, आज उनके चरणों में भी पूरा नागपुर झुक रहा है। ये आनंद का क्षण होता है, कितना बड़ी बात होती है कि उनके चरणों में झुकना। और इस पूरी परिसर में एक चीज़ और कह के अपनी बात को विराम दूंगा, महाराज को माइक सौंपूंगा। उससे पहले एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। बड़े बड़े नगाड़े बज रहे थे, बड़े बड़े दिव्य घोष बज रहे थे, लेकिन जब मैं देख रहा था छोटी छोटी बच्चियाँ पीली सी ड्रेस है ना, खाकी सी ड्रेस में बजा रही थी, तो सारे नगाड़ों में, सारे बैंडों में प्रतिभा स्थली की जो बच्चियाँ बजा रही थी उनकी आवाज़ भी अलग आ रही थी। उन्होंने भी गजब का बजाया, गजब की अगवानी की। मैं देख रहा था कि किसकी आवाज़ अच्छी आती, सबकी सुन रहा था मैं, एक एक नगाड़े सबके सुनते जा रहा था। तो लग रहा था कि नहीं, जो बहनें संस्कार दे रही है प्रतिभा स्थली की, आचार्य भगवान के जो सपने को पूरा कर रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बात याद रखना कि इन नगाड़ों में भी अपनी बात को रख सकता है तो आचार्य श्री का शिष्य, आचार्य श्री का छोटा सा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, और ये छोटी छोटी बच्चियां भी अपनी बात को अपने रूप में कह सकती हैं। तो आप तो विचार करो कि आचार्य भगवान ने हम सबको इतनी सारी चीज़ें दे दी, उनके उपकार को हम कैसे भुला पाएंगे, कैसे चुका पाएंगे। आप उनके उपकारों को अगर चुकाना चाहते हो तो एक ही बात पुनः एक बार आपसे कह रहा हूँ, पूरी अखंडता, एकता ही हमारे बीच में होती है, और ये सबसे महान दृश्य होता है, ये महान अवसर होते हैं जिसमें आपने आचार्य भगवान के दिल को जीतोगे। तो एक ही चीज़ है आचार्य भगवान को दिल को जीतने की, वो है एकता। नागपुर की समाज आज बहुत पुण्यशाली लोगों में से एक हो चुकी है कि ऐसे महान गुरु का आप पे कृपा भी है, ऐसे साधु आपको मिले। यहाँ से जब जा रहे थे तो महाराज ने कितनी बात की थी मालूम आपको, नागपुर से कैसा प्रेम बता दूँ। जब आचार्य श्री ने हमको बुलाया ना, तो आचार्य श्री ने हमसे कहा कि भाई महावीर जयंती पे तुम्हें जाना है। तो महाराज का दिल फिर भी नहीं भरा नागपुर से, कहते नागपुर जाना है महाराज जी क्या पूछते हैं आचार्य श्री से, आचार्य श्री हमको नागपुर जाना है महावीर जयंती करने। तो आचार्य कहे नहीं महावीर जयंती नागपुर नहीं जाना है, मैं बता रहा हूँ कहाँ जाना है, विदिशा जाना है तुम लोग को। हमने कहा देखो महाराज को अभी भी नागपुर छूटा नहीं लगता है। एक बात बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने उनके दिल में जगह बना रखी है, और ऐसे ही बनाए रखना। कहने मानोगे, आपने शर्त रखी है, मैंने कहना मानोगे ना महाराज का, मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं तो एक बात याद रखना, महाराज मेरा कहना तो मानते हैं तुम अगर महाराज के कहना नहीं मानोगे तो मैं महाराज से कुछ भी मनवाने के लिए कह तो सकता हूँ ना, मैं उनका छोटा भाई तो हूँ, ऐसी बात थोड़ी। एक बात याद रखना, आचार्य श्री ने पद इनको दिया, लेकिन हम सब दोनों महाराज हों, चाहे हमारे पास छुल्लक जी हों, चाहे हमारे साथ ब्रह्मचारी हो, और अब तो हमारे पास ऐसे ब्रह्मचारी हो गए, देखो वीर को महावीर मिल गए है ना। महावीर समझ गए कौन? हाँ, अब तीनों भैया नहीं, अब चारों भैया निकल गए। अब हमारे पास ब्रह्मचारी महावीर भैया सद लगा के, समझ गए ना, आचार्य श्री के बड़े भाई। तो अब हमारे पास महावीर भैया भी हैं, तो हमारे पास अब सब कुछ है। तो हमारे पास इतना बड़ा संघ अब आपको मिला है। अब देखते हैं नागपुर समाज में कितने दिन रोक पाती है
कि हमें यहाँ से बिहार करना है। क्या करना है यहाँ पे? जोर से जरा, महाराज जी ने नहीं सुन रहे, मराठी में बोला, थामा। चलिएगा, आप सबकी भावना पूरी हो। इसी भावना से आचार्य भगवान को याद करता हुआ गुरुवर आपके अनंत कृपा इस पर श्री आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेवतिशकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी योग सागर जी महाराज की। लग नहीं रहा है कि नागपुर में बैठे हैं, लग रहा है कि आचार्य भगवान के चरणों में इतनी बड़ा जनसमूह बैठ कर के भक्ति कर रहा है। वैसे तीसरी बार नागपुर में आगमन हुआ, लेकिन गुरुदेव की अनुपस्थिति में प्रथम बार यहाँ पर आना हुआ। और प्रातःकाल से क्या कहें, जब से विहार हुआ और सिवनी की ओर कदम बढ़े, तभी से यहाँ के नवयुवक लोग जुड़ते चले गए, आते चले गए, और उन्होंने अपनी भावना जो भीतर थी वो बाहर अभिव्यक्त करते चले गए। वे सारे के सारे लोग, वैसे चेहरे पुराने के पुराने हैं, जाने पहचाने हैं, पर जब यहाँ की गलियों में, यहाँ के रोड में प्रवेश किया तो ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आ गया। पहले सक्रिय गलियाँ हुआ करती थी, अब वो जो है रोड नज़र आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मेट्रो के रोज नज़र आ रहे हैं। और जब मंदिर देखा तो ऐसा लगा कि साक्षात वह अकृत्रिम चैत्यालय उड़ करके यहाँ पर आ गया है। देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, आचार्य भगवान को भी देख करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि नहीं, यहाँ के लोगों ने जो विश्वास आचार्य भगवान ने आप लोगों के ऊपर किया है, उस विश्वास को आप अक्षरशः खरा साबित कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ये दिखा दोगे कि नहीं, आचार्य भगवान हम ये मंदिर को जो नींव से शुरुआत की थी, 1-2 साल में ही लगभग यह पूरा हो जाएगा। और हमारी भावना, हम एक बात भावना फिर से हम आना चाहते हैं नागपुर, आना चाहते, अब आना चाहते, गुरुदेव के सानिध्य में, चरण सानिध्य में आना चाहते, गुरुदेव के संग में आना चाहते। पहले 2 बार आए तो आचार्य श्री के साथ आए, लेकिन गुरु की अनुपस्थिति में आने में थोड़ा दुख तो होता है, पीड़ा तो होती है, क्योंकि शिष्य को गुरु से जब दूर रहना पड़ता है तो अंदर ही अंदर वो भाव आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों के उत्साह को देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि नहीं, आप लोगों ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है। देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई है, जी जान से, सवेरे से नहीं कब से लगे हुए हैं। और ऐसी आगवानी तो शायद आप लोगों ने पहली बार देखी होगी और हमने भी पहली बार देखी है। इसलिए पहली बार देखी है कि पहली बार है कि जिस दिन आगवानी हुई है, सामायिक के बाद ही सब कुछ होने वाला। हाँ, इतनी लंबी चौड़ी आगवानी सवेरे 7 बजे से शुरू हुई और लगभग 12 हो गए ना। लोगों के चेहरे में तो 12 नहीं बज रहे, देख करके बड़े। अभी महाराज जी कह रहे थे कि मुस्कुरा कर दो, आप इनसे प्रसन्न हो कि नहीं प्रसन्न हो। एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, आज आप लोगों से कुछ मांगने की इच्छा हो रही है। वैसे आज तक हमने मांगा नहीं किसी से, और मांगने की, याचना करने की आदत हमारी नहीं है। हमारे गुरुदेव ने एक ही शिक्षा दी है कि जब मोक्ष मार्ग में बड़े हो तो किसी से याचना नहीं करना, किसी से मांगना नहीं। लेकिन न जाने क्यों एक मांगने की भावना हो रही। कह दें आप लोगों से एक छोटी सी बात बता देते, बड़ी छोटी सी घटना है। एक बार गुरु के 2 बड़े प्रिय शिष्य थे। ऐसे शिष्य गुरुदेव जब उन दोनों शिष्यों को देखते थे तो उनका भी हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाता था। वे वर्षों से गुरुदेव की सेवा कर रहे थे। कितने वर्षों से कर रहे थे पता नहीं। यहाँ के लोग कितने वर्षों से कर रहे हैं? यहाँ के लोग तो 90 से कर रहे हैं, क्या ना, तो 30, 31, 32 साल हो गए। 91 में आए थे रामटेक।
यहाँ पर भी आए थे आचार्य भगवान, तभी से हम गुरुदेव से जुड़े हैं, संघ से, क्योंकि गुरुदेव के जब पहली बार दर्शन किए थे यहाँ पे नागपुर की धरा पे, तभी से मन में कुछ वैराग्य का स्फुटन प्रारंभ हुआ था कि नहीं, कुछ मार्ग, संसार मार्ग से बढ़कर के भी कोई अच्छा सा मार्ग होता है। जब संघ में आना शुरू किए, गुरुदेव के शिष्यों के दर्शन करना शुरू किए, उनकी सेवा करना शुरू की, तो हमें लगा कि नहीं, एक ऐसा भी मार्ग है संसार में जो आत्म कल्याण का मार्ग है। संसार मार्ग में तो हर एक व्यक्ति चलता ही रहता है, लेकिन वहाँ पर अंत तो गत्वा पाता जो है, दुख और परेशानी, कष्ट ही पाता है, तनाव ही पाता है। लेकिन गुरुदेव के मैंने बताए हुए नक्शे कदम पर जो चल जाता है, वह जीवन को बहुत अच्छा बना लेता है। तो यहाँ के लोग भी 300 साल से जुड़े हुए, और वो दुष्ट शिष्य भी बड़े प्रिय थे, वे भी 300 वर्षों से जुड़े हुए थे, और इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे, जैसे उन जैसी सेवा करने वाला कोई नहीं था। अब रोज वो सवेरे से लेकर शाम तक, रात तक लगे रहते तक। गुरुदेव विश्राम कर लेते थे, फिर भी वो वैयावृत्ति करते चले जाते थे। गुरुदेव की नींद 10 बजे लग जाती थी, वो 12-1 बजे तक वैयावृत्ति करते रहते थे। ऐसे गाढ़ भक्ति रखने वाले शिष्य, और हमें लगता है नागपुर के शिष्य भी ऐसी है, ऐसी है कि नहीं? वो जी जान लगा देते हैं, पूरा सब कुछ भूल जाते हैं। जब भक्ति करने की बात आती है, वैयावृत्ति करने की बात आती है, सब कुछ भूल जाते हैं। भूल जाते हो कि नहीं? अब उन्होंने कहा कि देखो, अपन सेवा कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, मैं एक पैर की सेवा करूंगा, तुम दूसरे पैर की सेवा करना। तो उन्होंने पैर बांट लिया आपस में, एक ने दायां पैर ले लिया, दूसरे ने बायां पैर ले लिया, और दोनों खूब वैयावृत्ति, खूब घी लगा रहे, खूब तेल लगा रहे। अब लेकिन हुआ क्या, एक बार रात्रि में गुरुदेव की जब नींद लग गई, तो उनका दायां पैर बाएं पैर के ऊपर आ गया। अब नीचे वाले शिष्य को जगह नहीं मिल रही, बोले तो गड़बड़ हो गई। तो वो धीरे से उठा करके दायां पैर सरका देता है। क्यों हंस रहे हो? हाँ, क्यों हंस रहे हो? फिर दोनों घी लगाने लगे। अब निद्रा हो जाती है, निद्रा में थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है, पुनः वो दायां पैर उठ करके बाएं पैर के ऊपर आ गया। अब जो दूसरा शिष्य था, थोड़ा सा वो तैश में, देखो तुम्हारा पैर मेरे पैर के ऊपर आ रहा है। वो क्या बोल रहा है? तुम्हारा पैर मेरे पैर के ऊपर हो गया, आ रहा है। एक बार मैंने अच्छे से समझा दिया, अब इसके बाद नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा और रख देता है। फिर 10 मिनट होते, घी लगाते 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 लगाते, अब लेकिन तीसरी बार फिर पैर आ जाता, अब उसको रहा नहीं जाता। वो लेके आता एक डंडा, वो देखो 2 बार मैंने समझाया, तुम्हारा पैर मेरे पैर के ऊपर क्यों आ रहा है, जोर से लगा के दम जड़ देता। और जैसे ही डंडा पड़ता है तो गुरुदेव की नींद खुल जाती है। बोले ये क्या, मैंने इसको कितने बार समझा रहा हूं कि तुम्हारा पैर मेरे पैर के ऊपर क्यों आ रहा है। जब हमने बांट लिया कि मैं बाएं पैर की वैयावृत्ति करूंगा, तुम दाएं पैर की वैयावृत्ति करना, तो दायां पैर बाएं के ऊपर क्यों चढ़ रहा है? ठीक किया कि नहीं उसने? क्यों नहीं ठीक किया? क्यों नहीं ठीक किया? गलत कर रहा था कि नहीं? दायां पैर बाएं पैर पे चढ़ रहा था, गलत कर रहा था। होना क्या चाहिए था? जिसे बायां पैर मिला था वो बाएं पैर की सेवा करता, जिसे दायां मिला था वो दायां की करना था। लेकिन ये गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हो गई बताओ? एक शिष्य की बात नहीं रह पाई, उसके अहम की पुष्टि नहीं हो पाई, तो वो यह भूल गया मैं दाएं पैर पर चोट मार रहा हूं कि बाएं पैर पर चोट मार रहा हूं। चोट किसे लग रही है? चोट तो गुरु को लग रही है। बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तो आप लोगों ने कौन सा पैर लिया है? ट्रस्ट कमेटी, आपके हाथ में कौन सा है? दायां। और निर्माण कमेटी के हाथ में कौन सा है? बायां है। हाँ, दोनों ने एक पैर बांट लिए। और एक बायां हाथ किसके पास है? बायां हाथ प्यारे ग्रुप, और दायां हाथ किसके हाथ में है? आप ये क्यों भूल जाते, चाहे पैर दायां हो, चाहे पैर बायां हो, चाहे पैर हाथ दायां हो, चाहे हाथ बायां हो, आखिर वे सारे के सारे गुरु के ही, एक शरीर के ही अंग है। आपने क्यों बांट लिया? यदि आपने एक पैर बांट लिया तो समझना आपने गुरु को बांट लिया। जब व्यक्ति अपने उसके लिए लग जाता है तो वह मूल बात भूल जाता है कि मेरा उद्देश्य तो गुरु की सेवा करना था, मेरा उद्देश्य तो गुरु की वैयावृत्ति करना था, मुझे तो धर्म की प्रभावना करना था, लेकिन मैं अपनी बात को लेकर के वो मूल बात भूल जाता हूं। शायद ऐसा ही बहुत जगह होते चला आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? यहां तो नहीं आ रहा है। हाँ, तो बस आज हमारे मन में एक भावना हो रही है, मांगने की भावना है। जिन जिन ने पैर बांट करके रखे हैं उनसे निवेदन है, या तो बांटना ही है, तो चाहना ही है तो पूरे गुरु को चाहो,
गुरु के प्रत्येक अंग को चाहो। ऐसा नहीं मैं दाएं अंग को चाहूंगा, मैं बाएं अंग को चाहूंगा। कैसे चाहना? अष्ट अंग सहित प्रभु गुरु को चाहोगे, प्रभु को चाहोगे तो कल्याण होगा। यदि एक अंग को चाहोगे तो कल्याण नहीं होगा बल्कि पतन हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का पतन हो जाए। इतनी सेवा कर रहे हैं, दोनों शिष्य जी जान लगा करके सेवा कर रहे हैं। सेवा करने में किसी की कमी नहीं थी, किसी की कमी नहीं थी। उन्होंने सब कुछ खोया, अपना सब कुछ अर्पण किया, सब कुछ समर्पण किया, तन मन धन समय सब कुछ दिया। अपने परिवार को भूल गए, अपने दुकानदारी को भूल गए, अपने बच्चों को भूल गए, अपनी पढ़ाई को भूल गए, अन्य सारी बातों को भूल गए। उनकी दृष्टि में तो सिर्फ गुरु 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 के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही नागपुर वाले सारे के सारे श्रावक है, उनकी दृष्टि में गुरु के अलावा, आचार्य भगवान के अलावा कुछ नजर आता है यहाँ के लोगों को? बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। देखो सबके मन में आचार्य श्री बसे हैं कि नहीं, सबके हृदय में आचार्य श्री बसे हैं कि नहीं, लेकिन अष्टांग नहीं बसे, ऐसा लग रहा है। अष्टांग बसे हैं, अष्टांग बसे हैं तो कोई एक एक अंग तो नहीं बांटेगा ना। हाँ, जिन्होंने भी बांट करके रखे हैं, यदि आप कुछ भी ऐसा वैसा करते हो तो चोट गुरु को लगती है। इस बात को समझ करके चलना। कुछ भी ऐसा वैसा कम होता है तो दर्द गुरु को होता है, और कोई भक्त यदि गुरु को दर्द दे दे तो वो अविवेक माना जाता है, ना समझ मानी जाती है। अरे भक्त तो वो होता है अपनी जान न्यौछावर कर देता, अपने प्राण न्यौछावर करता अपने गुरु की सेवा के लिए, गुरु के बताए हुए आदर्शों पर चलने के लिए, गुरु के बताए हुए संकेतों को पालन करने के लिए। गुरु के मुख से निकल गया तो बस निकल गया, वो पत्थर की नहीं, वो वज्र की लकीर है। पत्थर की लकीर फिर भी मिट सकती है, लेकिन वज्र की लकीर कभी नहीं मिटेगी। यदि ऐसी भक्ति आप लोगों के मन में है तो समझना आपने सही भक्ति करना सीखी है, और ऐसी भक्ति नहीं है तो अभी भक्ति में कमजोरी है। क्या चाह रहे हैं हम, क्या मांग रहे हैं? जान रहे हो हम क्या मांग रहे हैं? हाँ, मांग ले आप लोगों से, देने को तैयार हो? ट्रस्ट कमेटी देने को तैयार है, निर्माण कमेटी देने को तैयार है, हाँ, प्रतिभा स्थली कमेटी देने को तैयार है, सारी कमेटी देने को तैयार है? नहीं है? कितने लोग तैयार है? थोड़ा हाथ तो खड़े करें। सारे के लोग सर सब तैयार है? रोना तो नहीं पड़ेगा, आंसू तो नहीं बहाना पड़ेगा, गुरुदेव के मन में पीड़ा तो नहीं होगी। बस ये हो गया तो हमारा नागपुर आना, 3 मुनि महाराज और 5 क्षुल्लक जी का नागपुर आना सार्थक हो गया। और ये नहीं हुआ तो फिर आना और नहीं आना ये तो व्यर्थ हो जाएगा, ये आगवानी दिखावे की रह जाएगी, इससे कुछ नहीं निकलेगा। अरे आगवानी तो वो मानी जाती है, एक बार गुरुदेव हमारे मार्ग में, हमारे रास्ते में, हमारे शहर में प्रवेश कर गए और उसके माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश कर गए तो कल्याण हो जाएगा। और ये नहीं हुआ तो ये तो सिर्फ शो ऑफ हो करके रह जाएगा। हम नहीं चाहते शो ऑफ का ज़माना धर्म में भी आ जाए। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं क्योंकि हमारे गुरुदेव जैसे महान गुरुदेव किसी को नहीं मिलते। अरे अपने जैसे सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है, चाहे हम 3 मुनि महाराज हो, चाहे 5 क्षुल्लक हो, चाहे 2 ब्रह्मचारी हो, अथवा चाहे आप श्रावक हो। आपसे और हमसे सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें आचार्य गुरुवर जैसे गुरुदेव मिले हैं। ऐसे गुरुदेव किसी को नहीं मिलते, ना भूतो ना भविष्यते। ऐसे महान गुरु हम सबको मिले हैं, और ऐसे महान गुरु को मान करके भी, उनको पा करके भी यदि हम अपनी छोटी छोटी तुच्छ बुद्धि को लेकर के चलेंगे तो हम जैसा अविवेकी कोई नहीं माना जाएगा। तो अविवेक तो नहीं करना है, पक्का? कब तक काम हो जाएगा? आज रविवार है, बोलो अध्यक्ष महोदय, अनिल भैया सर, निर्माण कमेटी जिनेन्द्र लाला जी, कब तक काम हो जाएगा? कितने घंटे? कितने घंटे? आज है 72 घंटे तक सोच रहे हैं, बुधवार के 12 बजे तक पूरा हो जाएगा, पक्का? नहीं हुआ तो फिर आप भी यही हैं, पता नहीं हम लोग कहाँ रहेंगे। आप तो यहीं रहोगे, हम लोग पता नहीं कहाँ रहेंगे। नहीं, हाँ देख लेंगे, बुधवार 12 बजे तक, ठीक है? क्योंकि समय अधिक हो रहा है, ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। आज जो है आप लोगों ने आगवानी की है, तन से, मन से, धन से,
विवेक से, हृदय से समर्पित होकर के जिन जिन लोगों ने भी, चाहे वो ट्रस्ट कमेटी हो, चाहे वो निर्माण कमेटी हो, चाहे ज्ञानोदय सेवा संघ हो, चाहे महिला परिषद हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे पाठशाला हो, बहुत अच्छा लगा देख करके, बड़ी प्रसन्नता हुई आप लोगों की आगवानी। और सबसे बड़ी, हाँ, शहपुरा वाले तो विशेष रूप से, हाँ, उनको तो भूलना ही नहीं है। और बाहर वाले देखो, उन्होंने, वो लग रहे थे कि नागपुर की समाज के एक अंग बन करके, उनको चेहरे को देख करके, उनके साफा को देख करके ऐसा लगता था कि ये नागपुर के हैं कि सहपुरा के। हमें तो अंतर ही नहीं समझ में था, नागपुर समाज है कि सहपुरा समाज है, क्योंकि दोनों ही समाज अपनी ही समाज है। अरे गुरुदेव के लिए तो सारी समाज अपनी ही समाज होती है, उनके मन में कोई भेदभाव होता ही नहीं है। ऐसी जो आगवानी की है वो अपूर्व, अभूतपूर्व आगवानी आप लोगों ने वो दृश्य दिखा दिया है। अब जैसी आगवानी की है, बस गुरुदेव तक ये संकेत पहुंचा देना, आचार्य भगवान ने आगवानी अच्छी नहीं की हमने, इसके अलावा हमने बहुत सारे कार्य अच्छे कर लिए हैं, जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे वो होकर के रहेंगे, नहीं हो गए, बस हमारा आना, हम लोगों का आना सार्थक हो जाएगा। हमें तो लगेगा कि हमने पार्श्वनाथ भगवान ने जो बुलाया था, आप लोगों के कारण नहीं आए हैं, पार्श्वनाथ भगवान के कारण आए हैं। और पूज्यवर योग सागर महाराज जी ने जो बीजारोपण किया है, उसके कारण, उनके कारण आए हैं, उनकी साधना के कारण आए हैं। उन्होंने जो इतनी तपस्या की है, 6-6 महीने उन्होंने सब कुछ दिया है आप लोगों के लिए, क्या क्या नहीं दिया उन्होंने, देखो तो सही। महाराज जी का सारा पुरुषार्थ, सारा परिश्रम है, और उसी परिश्रम का परिणाम है कि इतना अच्छा कार्य आज नागपुर की समाज ने करके दिखाया है। बाहर की समाज जब सोचती हैं, सुनती हैं कि इतनी सी नागपुर की समाज ने इतना बड़ा कार्य करके देख लिया, तो वो भी प्रसन्नता से भर उठते हैं, उनका भी हृदय फूल जाता है कि नहीं, एक बार गुरुदेव को इनके मुख से कुछ निकला है तो नागपुर वाले करके रहते हैं, बस जो थोड़ा सा बचा है वो भी हो जाए। हाथी तो निकल गया है, बस पूंछ बाकी है, पूंछ निकल जाएगी। देखो, जब हाथी निकल गया तो पूंछ तो आसानी से निकल सकती कि नहीं। बस ज़्यादा नहीं कहना चाहते, समय हो रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता श्री सुशीला बाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रिहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर।